हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। आज की वीडियो का थंबनेल था क्लास 12th फिजिक्स का 100% पक्का आने वाला क्वेश्चन। 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज कराने वाला हूं और आपको इस क्वेश्चन का डेरिवेशन जो कराने वाला हूं ना, ये समझ लो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पेपर में आपका आने वाला है। 100% पेपर में यही आएगा, देख लेना। इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, वायरल क्वेश्चन है। और मैं ये समझ के चलता हूं कि आप पर ये क्वेश्चन आता ही नहीं होगा क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं होगा। और ये प्री बोर्ड क्वेश्चन, प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और बोर्ड के एग्जाम में भी ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। 4-5 मिनट की वीडियो भी अगर आप लोग पूरा नहीं देख पाओगे तो फिर फायदा क्या रहेगा आपकी इतनी पढ़ाई करने का। समझ रहे हो। तो करते हैं क्लास की शुरुआत और इस क्वेश्चन को करने का स्टार्टिंग। तो कोई भी वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, नहीं तो फिर आप स्टेप्स को मिस कर जाओगे और आप क्वेश्चन को एग्जामिनर आपके नंबर को काट लेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एक पूरा 1% बना के देगा। और 1% की अहमियत वो जानता है जिसका दोस्त 1% से ज्यादा पास हो जाता है। समझ लो, अगर आपकी 80% आई है और आपके दोस्त की अगर 81% आएंगे तो वो क्या होगा, उसका रोला रहेगा कि 1% ज्यादा है। तो 1% की कीमत क्या होती है, 1% की कीमत बहुत होती है। समझ लो, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो अच्छी तरीके से समझते हुए इस क्वेश्चन को आप लोग चलोगे। ठीक है। देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो है सर, अनुगमन वेग क्या चीज होती है। तो अनुगमन वेग में आपको समझाऊं तो देखो, जैसे हमारे पास एक एल लंबाई का एक चालक समझ लेते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। ठीक है, ठीक है। तो जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर, जब कोई धातु का तार है, ये मान लीजिए ये तार एल लंबाई का तार है, जब इसके सिरों को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं हम, आर है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है। तो जब किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं तो तार के सिरों के बीच क्या होता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो इनके सिरों के बीच में क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज स्थापित होने लग जाएगा। तो जब वोल्टेज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को एक गति प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल लगेगा तो विद्युत बल क्या करेगा, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का प्रयास करेगा, यानी यहां से ये गति करना स्टार्ट कर देंगे। और जिनको जो गति प्राप्त होती है, जो वेग प्राप्त होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अनुगमन वेग बोल देते हैं। ठीक है। तो वैसे मैं लिख दूं आपके लिए यहाँ पर सोल्यूशन में इसका आंसर कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, देख लेना सभी लोग, अनुगमन वेग इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट 10 मिनट का वीडियो रहेगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 5-10 मिनट में आपके अगर 5 नंबर पक्के हो जाए तो फिर इससे ज्यादा फायदे की बात क्या हो सकती है। किसी धातु के तार को धातु के किसी धातु के तार के सिरों पर बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। एक विभवांतर स्थापित हो जाता है क्या हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। ये विभवांतर स्थापित हो जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक लघु नियत वेग प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, इसी नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, ये तो हो गया अनुगमन वेग के बारे में, जिसे BD से प्रदर्शित करते हैं,
अब क्या करना है हमें, अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर हमको क्या करना, ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का निगमन। और ये भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, वायरल क्वेश्चन है ये, तो आपको पूरा देख कर ही जाना है इसको, समझ रहे हो, इसको आप लोग पूरा देख कर ही जाना। अगर कोई भी बीच में स्किप करके चला गया कुछ ऐसा कि यार इसको तो कर लेंगे, ओम का नियम ही तो ओम का नियम ये अनुगमन वेग की सहायता से करना है। इसका डेरिवेशन आप लोग देखोगे ना तो आंख फटी रह जाएंगी आपकी, इतना लंबा तो इसका डेरिवेशन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के अंत तक देखना, ठीक है। अब लिखूंगा यहाँ पर मैं ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम, पेपर में भी आपको ऐसे लिखना है, का निगमन लिख सकते हो या सत्यापन लिख सकते हो, निगमन, निगमन लिखा हुआ है तो मैं निगमन लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, तो ये हम यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एल लंबाई का चालक, एल लंबाई का चालक, एल लंबाई का चालक, मान लीजिए कि धातु का एक तार है जिसकी एल लंबाई का एक चालक है, ठीक है। एल लंबाई का चालक जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा सिरों के बीच, चित्र यही रहेगा, आप चाहो तो दोबारा बना सकते हो, सिरों तथा सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर बी है, विभवांतर बी है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये लिखना पड़ेगा आपको, इसीलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, माना इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, तब बहने वाली धारा, तो हम आई बराबर लिख सकते हैं, आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर हम लिख सकते हैं एन ई ए बी डी, बी डी क्या है, इसमें अनुगमन वेग है, क्योंकि धारा और अनुगमन वेग के मध्य ये क्या होता है, संबंध होता है। तो आई बराबर एन ई ए बी डी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ई क्या है, यहाँ पर आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इस जगह पर ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चूंकि ये जो चालक है ना, ये जो चालक जो हमने लिया था लंबाई का चालक, चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, B अपॉन में एल लंबाई है तो हमने एल ले लिया था, ठीक है, एल लंबाई है तो हमने एल ले लिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फोर्स, बल कितना लगता है, अतः इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल भी तो लगेगा तभी तो वो वेग प्राप्त करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है, क्यू क्या होता है, आवेश, और आवेश की जगह पर क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, इनटू में ई का मान मैं यहाँ पर पुट कर दूं, ई की जगह पर, तो मैं यहाँ पर F बराबर कितना हो जाएगा, ई, और ई की जगह पर मैं लिख सकता हूँ B अपॉन में एल, तो F बराबर ई B अपॉन में एल। चूंकि हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, एम ए, F बराबर क्या होता है, एम ए होता है, तो इसको इसके बराबर करूं या फिर F की जगह पर मैं एम ए रख दूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम ए बराबर में ई बी अपॉन में एल। तो ए बराबर क्या निकल करके आ जाएगा, ए बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, ई बी अपॉन में एम एल, ठीक है। ये क्या है, त्वरण है, ए क्या होता है, त्वरण होता है, ये फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए, F बराबर एम ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है न्यूटन की गति का, न्यूटन के नियम का दूसरा नियम होता है ना, उस F बराबर एम ए, ठीक है। तो F बराबर एम ए, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको रट के जानी है। ए क्या है, त्वरण है, ए क्या है आपका त्वरण। तो त्वरण निकल के आया कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे यहाँ पर विद्युत विभव की वजह से इलेक्ट्रॉन त्वरित गति जो प्राप्त की थी उसका त्वरण कितना होगा, तो ए बराबर ए बी अपॉन में एम एल, ये तो होता है आपका त्वरण, ठीक है। अब यहां तक तो हमने बात कर ली, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे शुरुआत में, इलेक्ट्रॉन्स जो थे, मैं यहाँ पर एक बार और चित्र इसको बना देता हूँ, एक बार इसको चित्र को मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इस चित्र को मैं आपको दोबारा बना करके दिखाता हूँ, तब आप लोग अच्छी तरीके से और समझ लेना। देखिए जैसे कि यहां पर ये जो चित्र बन रहा है इसी को मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मान के चलो कि शुरुआत में जब इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं, विभवांतर नहीं था, कोई भी वोल्टेज नहीं थे, तो इसका जो शुरुआत का जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था, u बराबर 0। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग।
यू क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है। तो क्या था, 0 था, और जैसे ही हमने इसमें वोल्टेज लगा लिए तो वोल्टेज वेग जो होगा वो कितना हो गया, अनुगमन वेग vd के बराबर हो गया। जैसे हमने इसमें वोल्टेज लगाई, बैटरी लगाई, तो वोल्टेज आई, वोल्टेज की वजह से इसमें गति होना स्टार्ट हुई, और जो गति हुई थी, जो वेग प्राप्त किया था उसने, उसको हम क्या बोल रहे थे, अनुगमन वेग। तो जो अंतिम वेग था हमारा वो कितना हो गया, vd। तो इसको बोलते हैं हम अंतिम वेग। एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो ये हो गया हमारा अंतिम वेग। तो गति के समीकरण से, गति के समीकरण के अनुसार, समीकरण के अनुसार गति का समीकरण क्या होता है, गति का समीकरण क्या होता है आपका, गति का समीकरण होता है u बराबर, गति का समीकरण होता है b बराबर u प्लस के at, b बराबर u प्लस के at। ये होता है समीकरण गति का। अब b क्या है हमारा, vd है, u क्या है प्रारंभिक, 0 है, त्वरण जो भी हमने निकाला था वो कितना निकाला था, e v अपॉन में ml, और t जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे इस जगह पर, टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ, जिसको हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, श्रांति काल बोल देते हैं। तो ये तो हो गया ए बी अपॉन एम एल इंटू में टाउ, टी की जगह पर हमारा क्या होता है, टाउ। तो बी डी बराबर निकल के आ गया आपका ई बी अपॉन में एम एल इंटू में टाउ। ठीक है, इसको हम यहाँ पर एक बोलते हैं अनुगमन वेग, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध। अब हमको तो चाहिए क्या, हमको चाहिए ओम के नियम का सत्यापन। तो वी डी निकाल लिया हमने, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, I बराबर एन ई ए बी डी, यही तो था समीकरण 1। अब देख लो कितनी खतरनाक डेरिवेशन है, 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी मिल जाएगा आपको। तो एन ई ए बी डी की जगह पर ई वी टाउ अपॉन में एम एल, इसको हम पुट कर देंगे ई वी अपॉन में टाउ एम एल। इसको पुट करने के बाद अब हमको करना क्या है, हमको तो सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको क्या चाहिए, हमको v और i के बीच में रिलेशन चाहिए। तो देखो इस एम एल को मैं इधर पहुंचा दूं और बी आई को मैं इधर लिख दूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम एल अपॉन में एन ई ए, और ई और ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एम एल ऊपर चला जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर में बी यहाँ पर हो जाएगी और आई यहाँ पर हो जाएगी। तो हमारा जो निकल कर क्या है वो क्या निकला है, बी अपॉन में आई बराबर में एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए एल अपॉन में टाउ। तो बी अपॉन आई क्या होता है सर, क्योंकि बी अपॉन आई हम जानते हैं बी अपॉन आई बराबर क्या होता है, आर होता है। तो ये सब वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये पूरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। इस पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आर के बराबर हो जाएगी, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कांस्टेंट है, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, इसमें ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है और टाउ भी कांस्टेंट है। ये सब वैल्यूज क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पर निकल के आया आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये क्या होता है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, तो बी बराबर आई आर का जो कॉन्सेप्ट होता है वही यहाँ पर हमारा निकल करके आ चुका है। तो हम लिखेंगे यही ओम का नियम होता है, अतः यही ओम का नियम होता है। इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना होगा, इस तरीके से प्रूव करना होगा, पूरा कंप्लीट इस तरीके से डाटा इसको तैयार करना होगा, जब जाके आपके 5 नंबर मिलेंगे। इसको बोलते हैं अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत आराम से समझाता। अगर कोई डाउट कोई परेशानी हो तो रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसी तरीके से आपको जो जो क्वेश्चन के डाउट हो उसके मुझे बता सकते हो, जिससे मैं उन क्वेश्चन को स्पेसिफिकली बता सकूँ कि सर मुझे ओम का नियम क्लियर नहीं हुआ, मुझे किरचॉफ नियम नहीं समझ में आता है नहीं, तो उस तरीके से मैं आपको वीडियो बना करके दे सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।